नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूँ मनीष जायसवाल मौजूद हूँ बिलासपुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिक्षक नेता संजय शर्मा। यहाँ संयुक्त संचालक कार्यालय में थोड़ी गहमागहमी है। यहाँ पर लोग अभी दूर दूर से आए हैं, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कोई समस्या है, कुछ काउंसलिंग से संतुष्ट नहीं है तो कोई चाह रहा है कि उसको जगह ठीक नहीं मिली है, वो दूर जाए। मेरे साथ इस वक्त संजय शर्मा मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं कि समसामयिक विषयों पर इनकी क्या राय है। सर, यहाँ पर जो अभी पदोन्नति हुई है बिलासपुर संभाग में, इस पदोन्नति से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बिलासपुर में जो पदोन्नति हुआ है ये सबसे पहले तो शासन हमारी वन टाइम रिलैक्सेशन की मांग थी, उस मांग को स्वीकार किया और जिसके तहत 5 वर्ष की जो समय अवधि थी अनुभव का उसको शिथिल करके 3 वर्ष में पदोन्नति करने का निर्णय लिया। इसके तहत बिलासपुर में भी मिडिल एचएम और यहाँ पर उच्च वर्ग शिक्षक के पदों पर पदोन्नति यहाँ पर हुई और वो भी शासन के निर्देश पर जो काउंसलिंग करके पदोन्नति दिया जाना था उस निर्देश के तहत हुआ। प्रथम तौर पर जो काउंसलिंग के समय कुछ बातें आ रही थी जिसमें पद नहीं दिखाया जा रहा है या दूरस्थ पद दिखाया जा रहा है, ये बातें आ रही थी जिसको हमने आकर ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने पर स्पष्ट हुआ कि कई स्कूलों में दूसरे विषय के शिक्षक अतिशेष के रूप में थे, जिसके कारण से वो पद वहाँ पर भरे हुए बताए जा रहे हैं। जो रिक्त पद है उस पर काउंसलिंग हुआ और बहुत सारे साथियों को जो पहले आए वो संतुष्ट भी हुए, उनको सही जगह मिला। कुछ साथी जिनका नाम वरिष्ठता में बाद में था, ऐसे साथियों को दिक्कतें हैं। ऐसे साथी अपने संकुल से, अपने ब्लॉक से, अपने ज़िले से बाहर आज पदोन्नति प्राप्त किए हैं और ऐसे साथी ही आज पुनः यहाँ पर संशोधन की मांग के लिए बहुतायत मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों से लगातार आए हुए हैं। इसके लिए भी 19 तारीख को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा हम सब ने प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को, सचिव को और डीपीआई जैन साहब के साथ साथ में हमारे संयुक्त संचालक प्रसाद जी को मांग पत्र हमने दिया है कि जिन शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति हो गया है उनके सारे पद 725 पद होते हैं। साथ ही साथ जो सीधी भर्ती के रिक्त पद हैं उन पदों को यहाँ पर सामने रखा जाए और जिन शिक्षक साथियों का प्रमोशन अपने संकुल से बाहर, अपने ब्लॉक से बाहर, अपने ज़िला से बाहर हो गए हैं, वो अपने परिवार, अपने बच्चों से बिछड़ रहे हैं, ऐसे हमारे साथियों को उन रिक्त पदों पर मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए उनका आदेश संशोधन किया जाए और संशोधित पदोन्नति आदेश जारी किया जाए। हिंदी को विषय को लेकर क्या कर रहे हैं? दुर्ग में हिंदी नहीं हुई कि पदोन्नति नहीं हुई है विषय की, बिलासपुर में नहीं हुई है, जबकि रायपुर में जो बाद में प्रक्रिया हुई वहाँ पर हो गई है। इस विषय पर क्या मत है आपका? असल में दुर्ग और बिलासपुर ज़िले को अधिवक्ता जी के द्वारा अवमानना का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए संयुक्त संचालक महोदय ने यहाँ के हिंदी विषय की काउंसलिंग को उन्होंने रोका था। संस्कृत विषय तो पहले से रुका था। उसके बाद भी हमने उस दिन ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देकर हमने आग्रह किया था कि शासन से आप पत्राचार कीजिए, महाधिवक्ता से पत्राचार कीजिए और हिंदी और संस्कृत को मिलाकर कुल जितने पद हैं उसमें से 50% पद पर हिंदी विषय का पदोन्नति कर दीजिए, इससे कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। इस विषय पर ज्ञापन दिया गया था। प्रसाद जी ने इस विषय पर उच्च कार्यालय से शायद चर्चा किया है और चर्चा करने के बाद इस पर हम पदोन्नति करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। आज की स्थिति में पुनः उनकी चर्चा करने के लिए हम लोग आए थे। वर्तमान में हमारे प्रसाद जी शायद अस्वस्थ हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं। आगे जाकर हिंदी विषय में पदोन्नति हो, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी सहायक शिक्षकों की ये मिडिल एचएम के पद पर हो चुकी है और जो मिडिल स्कूल के शिक्षक है उनकी पदोन्नति मिडिल एचएम पर हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक पदोन्नति रुकी है। मिडिल स्कूल के जो शिक्षक व्याख्याता बनने वाले हैं उसको लेकर अभी कोई ठोस पहल नहीं होती दिखाई दे रही। उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सबसे पहले दिन ही ये मांग किया था कि सबसे पहले व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हो और क्या है उससे नीचे के पद लगातार पदोन्नति के बढ़ते जाते, लेकिन डीपीआई ने सही समय में इसकी तैयारी नहीं की, बल्कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार निर्देश दिया निचले स्तर की पदोन्नति को समय सीमा में करने का और जिसके कारण नीचे स्तर की पदोन्नति लगभग अब संचालित होती जा रही है। डीपीआई को भी हमने अभी बीच में जाकर मांग पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है कि जो शिक्षक साथी हैं जो व्याख्याता में जाना चाहते हैं, ऐसे शिक्षक साथियों का विषयवार वरिष्ठता मंगाकर सीआर और गोपनीय चरित्रावली चल संपत्ति का विवरण लेते हुए तत्काल पदोन्नति किया जाए। इस विषय पर फाइल मूवमेंट में है, हमको पता चला है। अब आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद एक और होता है व्याख्याता से प्राचार्य पद पदोन्नति, क्योंकि व्याख्याता वर्ग बेचारा ऐसा वर्ग है
कि इनको लेकर कोई ज़्यादा खुशबुगाहट नहीं होती, तो इस विषय पर क्या तैयारी है आप लोग की? देखिए, प्राचार्य पद पर जब भी पदोन्नति की बारी आई, शिक्षा विभाग लगातार व्याख्याता संवर्ग को हतोत्साहित करता रहा है और इस विषय को लेकर हमने प्रमुख सचिव जी से आग्रह किया था कि वन टाइम रिलैक्सेशन में शिक्षक और सहायक शिक्षक को लाभ मिल रहा है तो व्याख्याता को भी वन टाइम रिलैक्सेशन में आप शामिल करें। लेकिन उनका कहना था कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं। हम लोग उस समय भी महोदय से हमने आग्रह किया था कि कोर्ट का मामला वापस हो जाएगा, आप इसको शामिल कर लीजिए, लेकिन शामिल नहीं हुआ। और आज भी प्राचार्य के करीब 3,500 पद पूरे प्रदेश में खाली हैं। जो शिक्षण व्यवस्था को ठीक तरीके से करते हैं ऐसे स्कूल खाली हैं। हम चाहते हैं कि प्राचार्य के विषय पर भी पदोन्नति हो। प्राचार्य का पदोन्नति न्यायालय से अवरुद्ध भी है और कई संगठनों के द्वारा लगातार मांग किया गया है। हम लोग भी मांग कर चुके हैं कि चूँकि अब 5 वर्ष व्याख्याता संवर्ग को भी होने जा रहा है, तो 5 वर्ष होने के आधार पर 1 जुलाई को आधार मानते हुए 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर व्याख्याता एलबी संवर्ग, व्याख्याता नियमित संवर्ग और प्रधान पाठक संवर्ग तीनों का अपने अपने स्ट्रीम में तत्काल पदोन्नति किया जाए और इससे शिक्षण व्यवस्था भी सुधरेगा और प्रशासनिक कसावट भी आएगा। ये जो संशोधन की मांग है, ये कहाँ तक जायज़ है, क्या हो सकता है? इस पर जो यहाँ जो लोग दूर दूर से आए हैं, इस विषय पर आप क्या मांग रखना चाहते हैं? आज बहुत से साथी संशोधन की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सबसे पहले संयुक्त संचालक प्रसाद जी को यह ज्ञापन सौंपा था कि जिनकी भी पोस्टिंग काउंसलिंग के माध्यम से अपने संकुल जिला या ब्लॉक से बाहर हुआ है और यदि उनके संकुल और ब्लॉक जिला में पद रिक्त है, उन स्थान पर संशोधन किया जाए। इसका मांग हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से किया था और आज भी हम इस सिलसिले में आए हैं और हमने आज भी यह मांग रखा है कि जो साथी जिनका दूरस्थ पद स्थापना काउंसलिंग के माध्यम से हुआ है, उनके निकटस्थ क्षेत्र में पद रिक्त है तो वहाँ पर निश्चित रूप से संशोधन किया जाए। यह मांग छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कर रहा है। संजय जी, ये जो मांग है पूरे सभी संभागों के लिए, खाली बिलासपुर संभाग के लिए? नहीं, ये जो हमारी मांग है, चूँकि हमने सचिव को, प्रमुख सचिव को और संचालक को हमने दिया है तो ये प्रदेश स्तर की मांग है। लेकिन यहाँ संभाग में, इस संभाग में भी हम ये मांग कर रहे हैं कि निकटस्थ स्थान में उनको काउंसलिंग हो चुका है और दूरस्थ स्थान में पदोन्नति मिली है तो उनके निकटस्थ स्थान में उनको पदोन्नति संशोधन आदेश दिया जाए। ये दूसरे संभागों के लिए भी वहाँ के संयुक्त संचालक और हमारे साथी लगातार वहाँ मांग कर रहे हैं। दूसरे संभाग में भी जैसे अंबिकापुर की बात है, अभी काउंसलिंग हो चुका है, ज्वाइन कर चुके हैं लोग, कुछ साथी शेष हैं, वो भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, वहाँ भी दिए जाना चाहिए। दुर्ग, रायपुर, सभी जगह की सभी पूरे भाई पद हैं। और अगर मान लीजिए उच्च वर्ग के शिक्षक पदोन्नत होकर प्रधान पाठक पद पर चले गए हैं, उच्च वर्ग का शिक्षक का पद ऑलरेडी खाली है और साथ ही साथ सीधी भर्ती के पद खाली हैं, विभाग में कई वर्षों से हमारे शिक्षक साथी सेवा दे रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है, वो वरिष्ठ हो चुके हैं, उनके घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में वो वरिष्ठ होते हैं तो उनका पद स्थान का संशोधन अगर रिक्त पद है तो इन पदों पर किया जाना चाहिए। ये जो 50-50% पद का जो है सीधी भर्ती पदोन्नति, इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी? ऐसा क्यों पद आएगा? आखिर 100 पद मान लीजिए अगर सीधी भर्ती के लिए रखे गए हैं तो वो 100 पद कहीं से भी उनके लिए खाली होने चाहिए। बाकी जो पद हैं उनके पद से एडजस्ट कर सकते हैं तो वो खाली दिक्कत नहीं आएगा। जिन स्थानों पर ज्वाइन नहीं करेंगे वहाँ के पद उसमें समायोजित हो जाएंगे। धन्यवाद सर। तो यह शिक्षक नेता संजय शर्मा और चतुर्वेदी जी जिन्होंने बताया कि पदोन्नति जरूरी क्यों है और पदोन्नति की आस लिए यहाँ पर शिक्षक आए हैं। पदोन्नति का त्यौहार लगभग पूर्ण हो चुका है। अपनी पदोन्नति का जो यज्ञ है पूर्णाहुति की ओर है और पदोन्नति एक्सप्रेस अपने घर पर पहुँच गई है, यात्री पहुँच गए। लेकिन बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट लोगों के लिए भी शिक्षक संघ सामने आया है और नई मांग भी रखी है कि इस पर संशोधन किया जाना चाहिए। और संशोधन, ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है कि संशोधन नहीं हो रहा है, संशोधन होते रहे हैं। जब भी पदोन्नतियाँ हुई हैं, जब भी नियुक्तियाँ हुई है, संशोधन हुआ है और ये जायज़ मांग भी इनकी कहीं ना कहीं लगती है, क्योंकि लोग हो सकता है अपने घर से दूर जा रहे हों, अपने परिवार से दूर जा रहे हो, इनका इकोसिस्टम बिगड़ रहा हो, पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ रही हो, तो शासन और प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षक संघ भी ऐसी मांग कर रहा है। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। श्रीजीवाल से ब्रिज जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।